Hello students, how are you? Students, I hope you all are doing well. Students, today let us start a new topic, that is class 9th physics, and the topic is variation in the value of g. Okay, variation in value of g. And students, we had studied about that g is the gravitational acceleration, okay, on earth. And here basically the three cases in which we will study the variation in the value of g. The first one is variation with the shape of earth, second variation with height above the earth's surface, and the third one is variation with depth below the surface of earth. Okay, these are the three topics. First of all, let us recall one formula, that is about g. The small letter g is equal to capital G, capital M upon R square. And what are the notations, what are the meaning of these notations? First of all, the small letter g, the gravitational acceleration. The capital G is the gravitational constant, universal gravitational constant. M is the mass of earth and R is the radius of earth. This is the value of g that we find on earth. Okay, now let us study about the variations. The first topic is variation with shape of earth. So student, about the earth you had studied about in your junior classes that earth is not a perfect sphere. It is a little bit geoid sphere, geoid shape. Okay, the geoid shape says that due to this geoid shape, the north pole and this is equator. Okay, so the difference comes here due to geoid. The radius at this equator, the radius of earth on this equator is little bit larger as compared to this north pole radius. जो अर्थ का रेडियस अगर हम मेजर करते हैं ऑन इक्वेटर, उसकी वैल्यू लिटिल बिट स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेडियस वी आर मेजरिंग ऑन द पोल्स. ओके, सो ड्यू टू दैट अगर देखिए ये वैल्यू आर की वैल्यू जो है अगर ये इंक्रीज होगी तो इसका इफेक्ट जी के ऊपर क्या होगा. यहाँ देखिए इन दिस फॉर्मूला आर इज गिवन इन द डिनोमिनेटर, and if in any fraction the value of r will increase, then the answer or overall value will decrease. अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे g की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर r की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं. इट मीन्स इक्वेटर पर r की वैल्यू ज़्यादा है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है अभी अर्थ का जो भी रेडियस है अगर वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो अगर हम यहाँ पे अगर g की वैल्यू मेजर करते हैं तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू है r ऑन पोल्स एंड r ऑन इक्वेटर. ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि जो पोल्स पर जो वैल्यू होती है यहाँ पे अगर gp दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन पोल्स एंड दैट इज ge द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन इक्वेटर, जो पोल्स पर वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन इक्वेटर, बिकॉज यहाँ पर रेडियस जो है वो कम हो जाएगा और जब यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू जो पुट करेंगे अगर वो इसके कंपैरिजन में जो यहाँ रेडियस है दैट इज आर पी एंड दैट इज आर ई. ठीक है, ये जो आर पी है ये इसकी लेंथ जो है न्यूमेरिक वैल्यू वो कम है कंपेयर टू आर ई. सो दैट्स वाई जो फ्रैक्शन है वो इस तरीके से इफेक्ट होता है कि जो पोल्स पर जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर. किसकी वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की. ओके, ये जो फॉर्मूला है ना इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी हेल्प करता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. Now the next case about the height, if the height will increase, let us assume this is the earth. ठीक है,
and this is the center of earth, this is the r radius of earth. अच्छा, मैंने आपको अभी प्रीवियस जो फर्स्ट जो केस है जब वो एक्सप्लेन किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो अर्थ का रेडियस है वो वेरी करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, वो पर्टिकुलरली हम उसी केस के लिए कंसिडर करते हैं। अदरवाइज इन ऑल अदर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस हम अर्थ का रेडियस कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। वो जो डिफरेंस है वो सिर्फ उसी केस के लिए हमने कंसिडर किया है, बाकी सब जितने भी केस हम स्टडी करेंगे उसमें हम अर्थ का जो रेडियस है उसको कांस्टेंट मानकर चलते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए नाउ द सेकंड केस, अगर हाइट जो है वो इंक्रीज करती है, लेट अस अज्यूम कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर है। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, जो फॉर्मूला था कैपिटल G है, मास ऑफ अर्थ है, एंड ये जो डिवीजन में हम r लगाते थे ये क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। जब हमने यहाँ पर ये g की वैल्यू फाइंड की थी तब जो ऑब्जेक्ट था वो हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पर रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट above the surface of earth and कितना ऊपर है, at h height। तो जो रेडियस है, ये जो r था ये क्या हो जाएगा, r प्लस h का स्क्वायर। ये रेडियस हमने डिस्टेंस लिया था, एक्चुअल फॉर्मूला में क्या होता है, कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर होता है ना। ये d क्या था, डेप्थ या डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, सॉरी d इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में हम ये g कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले अगर r था तो अब कितना हो गया, r प्लस h। अगेन वही फ्रैक्शन के अंदर अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है देन क्या होगा, वैल्यू ऑफ g विल decrease. If the denominator is increasing then overall value will decrease. So this is the second case. If we are going on height from the earth surface then the value of small g will decrease. Okay. Now come to the next case. The interesting one is the third one. What will happen, the value of g if we are going in depth as like for mining or etc. This is the again the earth, this is the radius of earth. Now let us assume if we can take in case that we are in a mine, अगर हम किसी माइन के अंदर हैं, माइन मीन्स अर्थ के अंदर जो कोल वगैरह के लिए जो होता है, ठीक है। अगर आप ये d हाइट नीचे हैं अर्थ की सरफेस से, ठीक है, सो आप यहां पर अगर हम माइनिंग के अंदर हैं, किसी माइन में हैं यहां पर, और यहां आकर के हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गिरा रहे हैं, वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ g है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, उसमें क्या वेरिएशन आएगा। सो अभी जो प्रीवियस दो केसेस थे उनमें मैंने आपको जनरल एक मैथमेटिकल तरीके से बता दिया कि r की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज। ओके, वो बड़ा जनरल सा आइडिया था। बट व्हाट वी विल डू हियर, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर यहाँ तो अब डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो आंसर g होना चाहिए कि g इंक्रीज हो रहा है, बट नो, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज and at the center the value of g will become 0. Why? The answer is, students, in your this introduction of this chapter in your NCERT you have studied that one apple is falling on earth, why, and why the earth is not going towards apple. And at that time we had discussed the two laws of Newton, the third law and the second law. In third law we had studied that every object is attracting to other, every action have equal reaction, every action have equal and opposite reaction. If the earth is attracting to the apple,
then apple also attracts to the earth. बट ऐसा नहीं हो रहा है, एप्पल ही अर्थ की तरफ आ रहा है. अगर यहां से मैं ये मार्कर भी यहां से अगर गिरा रहा हूं तो ये मार्कर ही नीचे जाएगा ना, अर्थ तो इसकी तरफ आएगी नहीं. सो ऐसा क्यों? इसका आंसर था ड्यू टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इन दैट वी हैड स्टडीड अबाउट द मास ऑल्सो अ फैक्टर, कि जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा. ठीक है, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा है. इफ यू गिव मी अ मिनट देन आई विल रीड दैट लाइन फॉर यू. That is on page number 132, this one. I hope it is visible. Okay, I am reading this line for you, that according to the third law of motion, the apple does attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of object. ठीक है, तो ये ड्यू टू दैट. ठीक है, अब वहां पे हमने क्या देखा कि मास इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द ग्रेविटेशन. सो यहां पर देखिए क्या होता है कि जब हम इस डी डेप्थ के ऊपर हैं तो उस टाइम पर जो ग्रेविटेशन जो अट्रैक्ट कर रहा है इस मास को, यहां पर जो मास अगर कोई है, इफ देयर इज एनी मास, कोई भी एक मास है यहां पर, और उसको अर्थ अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस टाइम पर अर्थ का जो मास इसके लिए वर्क कर रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, वो ये वाला मास है, ओनली दिस मच मास. बिकॉज जो बाकी का जो पोर्शन है अर्थ का, वो इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप में ज्योमेट्रिकली कैंसिल हो रहा है. इधर वाला इधर से कैंसिल, इधर वाला इधर से कैंसिल. ओनली दिस मच मास इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. जो आप माइंड में जाके यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर वहां पे जाके हम गिरा रहे हैं. सो द कंक्लूजन इज बिकॉज द मास इज रिड्यूस्ड व्हेन वी आर गोइंग ऑन इन द डेप्थ. और ये इसकी कैलकुलेशन भी है, आई विल गिव द कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो, दैट कि अगर यहां पर ये मास रिड्यूस होता है, रेडियस तो रिड्यूस हो ही रहा है, आर माइनस डी हो जाएगा, बट ये मास इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है कि ड्यू टू दैट जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर जैसे जैसे हम टुवर्ड सेंटर मूव करते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं, सो वहां पर जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू है वो भी डिक्रीज करता है. एंड जैसे जैसे हम सेंटर तक पहुंचते हैं वहां पर अर्थ का जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का स्मॉल जी का जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो क्या हो जाता है, 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, सो दिस इज द वीडियो अबाउट द वेरिएशन in the value of g. Thank you students.